वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सनती चैम्बर एसोचैम के हफ्ता-ए तासीस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे खिताब। सनतकार रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइजर अवार्ड से करेंगे सरफराज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसान महासम्मेलन में मुल्क के किसानों को दिया भरोसा, कहा कि जारी रहेगा एमएसपी और एपीएमसी मंडियां। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के मफादात महफूज होने का किया वादा। अपोजिशन को भी लिया निशाने पर, कहा कि अपोजिशन को जरा इस्लाहात की नहीं, मोदी को इसका क्रेडिट मिलने की फिक्र। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे कोलकाता। रियासत में कई अवामी प्रोग्रामों में लेंगे हिस्सा, रैली से भी करेंगे खिताब। जम्मू कश्मीर में जिला तरक्कियाती कौंसिल इंतखाब के 8वें और आखिरी मरहले की पोलिंग जारी। 28 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। 168 उम्मीदवार मैदान में। 22 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी पोलिंग जारी। कोरोना से रिकवरी के मामले में भारत दुनिया में सबसे बेहतर। सेहतयाबी की शरह बढ़कर हुई 95.40% फी 10 लाख आबादी में दुनिया में एक्टिव मामलों की तादाद मुल्क में सबसे कम। अमेरिका में मॉडर्ना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी। और एडिलेड टेस्ट के आज तीसरा दिन। भारतीय गेंदबाजों की शानदार कारकर्दगी के दम पर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर कसा शिकंजा। दूसरे दिन भारत को 62 रन की बढ़तरी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सनती बोर्ड एसोचैम के हफ्ता-ए तासीस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर सनतकार रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइजर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से नवाजेंगे। वो टाटा ग्रुप की जानिब से ये अवार्ड लेंगे। एसोचैम का क़याम मुल्क के तमाम शोबों के प्रोमोटर चैम्बरों के जरिए 1920 में हुआ था। इसके मातहत 400 से ज़ायद चैम्बर और तिजारती तंजीमें आती हैं। मुल्क भर में इसके 4.5 लाख से ज़ायद मेंबर हैं। और इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे नुमाइंदे अरुण शर्मा। अरुण, अगर हम एसोचैम की बात करें तो इसकी कितनी अहमियत हो जाती है, और आज का ये प्रोग्राम जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करने वाले हैं, कितना खास रहेगा? बेहद खास रहेगा कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, क्योंकि एसोचैम की जहाँ तक बात की जाए तो लगभग 100 साल हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। और कॉर्पोरेट सेक्टर की जहाँ तक बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जानने के लिए एक समय से उत्सुक रहेंगे। हम जानते हैं कि इससे पहले भी कई सारे आर्थिक मंचों से नेशनली और इंटरनेशनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर चुके हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 93rd 50 की जो एजीएम हुई थी उसको भी संबोधित किया था। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे तो क्या कुछ उनका विजन रहता है आगे जाते हुए, क्योंकि एक तरह से नया साल भी शुरू हो रहा है अब। और हम इस बात को जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो कि 2020 के अंदर कहीं ना कहीं थम सी गई थी, जो आर्थिक गतिविधियां थी जो कहीं ना कहीं थम सी गई थी 2020 के अंदर कोविड महामारी की वजह से, वो कैसे रिवाइव होती हुई दिखाई दे, उस बात पर फोकस रहेगा। दूसरा हम इस बात को जानते हैं कि देश के जो आर्थिक इंडिकेटर्स हैं, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि जीएसटी कलेक्शन, जो कि अब ग्रेजुअली दिखाई दे रहा है। जब हर महीने आप देखेंगे 1 लाख वो दुरुस्त होते दिखाई दे रहे हैं। जीडीपी के जो आंकड़े हैं उम्मीद से काफी हद तक बेहतर आते हुए दिखाई दिए हैं। और जो तीसरी तिमाही है इस वित्त वर्ष की, उसमें माना जा रहा है कि पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक होते हुए दिखाई देंगे जीडीपी के आंकड़े। तो इन तमाम चीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही लाइकली है कि वो रेखांकित करें कि कैसे कैसे जो आर्थिक गतिविधियां वो एक तरह से बाउंस बैक होती हुई जा रही है। साथ ही सरकार ने क्या कुछ एक तरह से इकोनॉमिक इंसेंटिव। तो हमारे नुमाइंदे अरुण, जिनकी आवाज़ तकनीकी वजह से हमें नहीं पहुंच पा रही है, उनसे माजरत चाहते हैं। हम उनका फ़ोन नहीं ले पाए पूरी तरह से। बहरहाल आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में एसोचैम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ख़िताब करने जा रहे हैं।
और आगे खबरों की जानिब रुख कर लेते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश के रायसेन में मुनक़िद किसान महासम्मेलन से वर्चुअल तरीके से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं और उन्हें गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो लोग ज़राई इस्लाहात पर झूठ का जाल फैला रहे हैं और किसानों को ज़मीन जाने का डर दिखाकर अपनी सियासत चमका रहे हैं। किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहाँ के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों की सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एपीएमसी यानी कि मंडियों के ताल्लुक से झूठी मालूमात फैलाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नए क़वानीन में किसानों को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी पैदावार बाजार में फरोख्त करें या इसे बाहर, ये उनकी पसंद की बात है। उन्हें जहां ज्यादा फायदा होगा वहां वो अपनी पैदावार फरोख्त कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई कि एमएसपी बंद नहीं किया जाएगा बल्कि इसे बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नए ज़राई क़वानीन के ताल्लुक से एक झूठ फैलाया जा रहा है और वो है कि ज़राई मुआहदे के से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़राई मुआहदे में सिर्फ फसल या पैदावार के ताल्लुक से मुआहदा किया जाएगा, जबकि ज़मीन किसान के पास ही रहेगी और ये कि इस मुआहदे का ज़मीन से कोई ताल्लुक नहीं है। नए ज़राई क़वानीन के ज़रिए किसान बाज़ार से जुड़ रहा है और इसकी आमदनी में भी एक बड़ी तब्दीली आई है। जदीद ज़राई बाज़ार और एपीएमसी मंडी से बाहर बेचना किसानों के लिए किन फ़ायदों को लेकर आया है, आइए देखते हैं समस्तीपुर की इस रिपोर्ट में। नए ज़राई क़वानीन का फ़ायदा नज़र आने लगा है। हाल ही में समस्तीपुर के किसान ओम प्रकाश यादव, जो अपनी गोभी की फसल की बेहद मामूली कीमत मिलने के सबब उसे खेत में ही जोतने को मजबूर थे, अब उसे उसी गोभी को कई गुना कीमत पर बेच रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद की हिदायत के बाद CSE यानी कॉमन सर्विस सेंटर के लोगों ने उस किसान से राब्ता किया। उसके बाद उस किसान को अपनी गोभी की बेहतर कीमत मिल गई। उन्होंने एक एग्रीकल्चर ऐप बनाया है, एक प्राइवेट इनोवेटर के साथ मिलकर करके। उसके माध्यम से आपको वो एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ देते हैं। तो समस्तीपुर के नौजवान की कहानी मुझे बताई गई कि उसकी गोभी बिक नहीं रही थी, तो अपनी गोभी पर वो ट्रैक्टर चला रहा था। तो मैंने कहा CSE जाओ, उसकी मदद करो। वो गए, उस ऐप से उनको दिल्ली के बाजार से जोड़ दिया, स्वयं दिल्ली के बाजार अपने ट्रक लेके पहुंच गए, उसकी 4000 किलो गोभी खरीद लिया और जो 1 रुपये किलो में नहीं बिक रही थी उसको उन्होंने 10 रुपये प्रति किलो में खरीदा और 40,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर कर दिया। और समस्तीपुर की गोभी दिल्ली के व्यापारी ने खरीदा और इलाहाबाद में बिक गई। यही तो है डिजिटल इंडिया। ऑनलाइन जरिए से कंपनी ने किसान से फिलहाल 4 टन गोभी खरीदी है। अब बाकी किसानों की गोभी खरीद पर भी बातचीत आगे बढ़ी है। और केंद्रीय मंत्री रविशंकर बाबू जी तक जब इन्फॉर्म मिला तो तुरंत संज्ञान में लिए और सीधा हमसे संपर्क किए और हमारा जो गोभी बचा हुआ था उसमें से 4 टन माल कल के डेट में खरीदारी वसुधा केंद्र के द्वारा करवाए और उचित मूल्य पर, और जो बचा है 5 टन के लिए चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नए ज़राई क़वानीन ने किसानों को बंधनों से आज़ाद किया है। टेक्नोलॉजी नए अवसर पैदा कर रही है और जो बाजार नए अवसर पैदा कर रहे हैं, तो किसानों को उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, यही तो है बड़े सवाल।
और ये कानून किसानों को बंधनों से मुक्त करता है, किसानों के उम्मीदों पर पंख लगाता है और हमारा पूरा विश्वास है कि इस कानून के माध्यम से देश के किसानों की आमदनी दुगनी होगी। गौरतलब है कि मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को नए ज़रूरी कवानीन को लेकर खत भी लिखा है। अब मुल्क के कई इलाकों से ऐसी खबरें आने लगी हैं कि इन कवानीन का फ़ायदा किसानों को मिलने लगा है। बिहार ब्यूरो के साथ दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और यहाँ वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का, हम जल्द हाजिर होंगे। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? क्या हुआ? What happened? आज ITAT में फैसला हमारे खिलाफ गया। अपील करना था और हाई कोर्ट में अपील करने का आज लास्ट डे था। यार टैक्स तो मैं भर भी दूं, पर ये पेनल्टी, ये इंटरेस्ट। आप ये विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में नहीं जानते क्या? सिर्फ टैक्स भरो, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब माफ। Are you serious? Yes, call your attorney. Ask him about this scheme. मिश्रा, ये विवाद से विश्वास के बारे में सुना है? सिंपल है सर, इनकम टैक्स ई फाइलिंग पर जाकर DTVSV में एक फॉर्म भरना है, बस। पहले क्यों नहीं बताया यार? Thanks. पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर में ज़िला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के 8वें और आखिरी मरहले के लिए आज वोटिंग हो रही है। इसके अलावा पंचायत ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। DDC के 8वें मरहले में 28 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें जम्मू डिवीज़न की 15 और कश्मीर डिवीज़न की 13 सीटें शामिल हैं। इन सीटों के लिए 168 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। वोटरों की सहूलत के लिए 1703 वोटिंग मराकज़ बनाए गए हैं। पंचायत ज़िमनी इंतखाबात के तहत 84 सीटों पर सरपंचों और पंचों की 285 खाली सीटों के लिए भी वोटिंग हो रही है। DDC इंतखाबात के वोटों की गिनती 22 दिसंबर को होगी। और इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात लेकर बडगाम से हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी नुमाइंदा रमा त्यागी। रमा, वोटिंग का ये सिलसिला हमने देखा कि काफ़ी लंबा रहा। तकरीबन 8 मरहलों की आज आखिरी वोटिंग होने जा रही है और तमाम मरहलों में हमने देखा है कि वोटर का जो जोश है वो वही बरकरार रहा। उन्होंने खुलकर वोटिंग की है। बाहर आए इतनी सर्दी के मौसम में, आज आखिरी मरहला है। आप किस तरह का नज़ारा वहाँ पर देख रही हैं? बिल्कुल साहिबा, 8वें चरण का चुनाव है और जोश जो है मतदाताओं का वो बदस्तूर जारी है। जैसे कि पहले चरण से ही काफ़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, यहाँ शून्य से नीचे तापमान रहता है। उसके बावजूद सुबह 7 बजे से पहले लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप अंदाज़ा अपने आप लगा सकती हैं कि किस तरह का उत्साह यहाँ पर लोगों में है। और ये उत्साह जायज़ भी है, क्योंकि पहली बार उन्हें ज़िला विकास परिषद के चुनाव में भाग लेने का मौका मिला है। पहली बार उन्हें इस तरह का एक मौका मिला है जिसमें वो अपना प्रतिनिधि बहुत ही ज़मीनी स्तर से चुनेंगे। उनके अपने बीच से उनका प्रतिनिधि जाएगा जो उनकी बात सुन सकेगा, उनकी समस्याओं को समझेगा। क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है विकास की, क्या कुछ और नए यहाँ पर सोपान हो सकते हैं, उनके बारे में प्लानिंग में और उसके प्रोसेस में उसका दखल होगा। तो बेहद अहम ये चुनाव हो जाता है। और लंबे समय से जो यहाँ की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्या है, बिजली की समस्या है, अच्छे संस्थानों की समस्या है, उसका हल यहाँ पर निकल कर आएगा। तो बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव यहाँ पर पहले भी होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से
इस बार लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आए हैं, एकदम निर्भीक होकर आए हैं, बिना किसी चिंता के आए हैं और एक अपने जो उनका जिसे कहते हैं सेल्फ इंस्पिरेशन, अपनी आत्म प्रेरणा से लोग यहाँ आए हैं, वो यहाँ पर देखने लायक है और काफ़ी सराहनीय भी है। तमाम तरह की परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए, चाहे वो मौसम की हो, चाहे अन्य दुश्वारियाँ हो, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही हैं, बुजुर्ग आप देख सकते हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पर पर्याप्त पालन किया जा रहा है और किसी भी तरह की हिंसा से मुक्त ये चुनाव हो, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो, इसकी भी पूरी यहाँ पर तैयारी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था कई लेयर में है, तो तमाम यहाँ पर एहतियात बरते जा रहे हैं जिससे कि लोग निष्पक्ष तरीके से, लोग सुरक्षित तरीके से यहाँ पर मतदान कर पाए। साइमा जी रमा, जैसे कि आपके पीछे भी हम देख रहे हैं कि मर्द हजरात के साथ साथ ख़वातीन भी बराबर की वहाँ पर वोटिंग डालने के लिए वहाँ पर पहुँची हैं इतनी ठंड में। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर दाखिला कल देर रात कोलकाता पहुंचे, जहां बीजेपी कारकुनों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। आइंदा बरस होने वाले मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अमित शाह रियासत के दौरे पर हैं। उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब बरसर-ए-इक़्तिदार तृणमूल कांग्रेस बगावत के दौर से गुजर रही है। कयास लगाया जा रहा है कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस से रिश्ता तोड़ने वाले चंद रहनुमा अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान अमित शाह पार्टी के मुतादिद प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो रोड शो और रैली को भी खिताब करेंगे। और अब बात कर लेते हैं मौसम की, जहां मुल्क के मैदानी इलाकों में आइंदा 1 हफ्ते शदीद ठंड पड़ने वाली है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते शुमाली भारत में रात का दर्जे हरारत औसत से नीचे रहेगा और इसके 1 हफ्ते बाद ही थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। महकमे मौसमियात ने 17 से 30 दिसंबर तक की अपनी पेशगोई में कहा है कि शुमाल मगरबी और वस्ती और मशरक़ी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में कम से कम दर्ज हरारत औसत से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। इस दौरान सर्द लहर बढ़ जाएगी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, शुमाली राजस्थान और शुमाल मगरबी उत्तर प्रदेश में आइंदा 2 रोज़ शदीद ठंड रहेगी। उधर जम्मू में रात और दिन का दर्जे हरारत 4 दहाइयों में अपनी सबसे कम सतह पर होगा। कश्मीर और लद्दाख जैसे खित्तों में आबी ज़राए के जम जाने से पानी की सप्लाई मुतासिर हो रही है। श्रीनगर की डल झील भी जमने लगी है। कश्मीर के ज़्यादातर अजला में रात का दर्जे हरारत औसत से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। महकमे मौसमियात ने लक्षद्वीप में आज कहीं कहीं तेज़ से तेज़तर बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि मगरबी हिमालयाई खित्तों में आज और कल यानी कि आइंदा 48 घंटों के दौरान हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये उर्दू के तमाम अखबारात ने कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए किसानों से की गई अपील को अपने सफ़े अव्वल पर शाया किया है। अब नजर डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा पर, जिसने सुर्खी लगाई है कि हुकूमत किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। न MSP ख़त्म होगी और न मंडियाँ बंद होंगी, किसानों के मफादात सरकार की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इस अपील को दोहराया है। और दूसरी सुर्खी इसमें लगातार कम हो रहे दर्जे हरारत से मुतालिक है, जिसमें बर्फीली हवाओं से रोज़मर्रा की ज़िंदगी मफलूज हो गई है। राजधानी में दर्जे हरारत 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। महकमे मौसमियात का दिल्ली वालों को घर में रहने का मशवरा। और अब नज़र डाल लेते हैं हिंदुस्तान एक्सप्रेस की खबरों पर, जिसके सफ़े अव्वल की खबरों में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नौजवानों को मुल्क से मोहब्बत का जज्बा बेदार करने के लिए उन्हें मुल्क की तारीख, बिलखुसूस सरहदों की तारीख को जानना और समझना चाहिए। ये वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नौजवानों से अपील की है। इसके बाद आपको बता दें कि सनत व तिजारत के मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलियाई सनतों से हिंदुस्तान में सरमायाकारी करने की अपील करते हुए कहा है कि बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के अमल को आसान बनाया गया है और नए सनती शोबों को गैर मुल्की सरमाए के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। दूसरी सुर्खी भी तिजारत से मुतालिक है, जहां सेंसेक्स 70 पॉइंट और निफ्टी 20 पॉइंट मजबूत हुआ है। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की खबरों पर, जहां मरकज़ी वज़ीर
नितिन गडकरी के हाथों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रामपुर के हुनर हाट का इफ्तिताह किया गया है। उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि वज़ीर आला ने दस्तकारों और फनकारों को तरक्की देने के लिए बहुत काम किए हैं। इसके अलावा जो एक ख़बर है इसमें है कि दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ रूट पर ज़ेर तामीर मुल्क के पहले रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को मंजूरी मिल गई है, जो फ़ी घंटा 180 किलोमीटर से दौड़ेगी। इसी अखबार के बैनुल-अक़वामी सफ़े की एक सुर्खी है। आपको बता दें कि बोको हराम के ख़िलाफ़ नाइजीरियाई फ़ौज की एक बड़ी कामयाबी है, जहां स्कूल से अगवा होने वाले 344 तलबा को बाजियाब करा लिया गया है। वाज़ेह रहे कि ये तलबा 11 दिसंबर को अगवा किए गए थे। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो आज हमने आपके लिए चुनी थी। और जाने से पहले आपसे मास्क अप इंडिया की बात कर लेते हैं, जहां हर रोज़ हम आपसे एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहन कर निकलें, और मास्क भी आपको सही तरीके से पहनना है, यानी कि आपका मुंह और आपकी नाक अच्छी तरह से ढकी होनी चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपको ख्याल रखना है। जब तक मुकम्मल तौर से वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती है और इसका अमल शुरू नहीं हो जाता है, तब तक आपको इन तमाम चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आदाब। गृह